आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू अपने हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं तेरे घर के भीतर आऊँगा और मैं तेरे साथ भोजन करूँगा और तू मेरे साथ। ये बात सच है। क्या आपने कभी महसूस किया कि प्रभु ने आपके साथ खाना खाया है? ऐसा हो सकता है शायद आपने महसूस ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने महसूस किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमने फोकस ना किया हो इस बात पर कि हमारे साथ प्रभु भी बैठा है, लेकिन हम अपने खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। देखो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक बार में हम झट से हर चीज़ को नहीं सीख जाते, कभी कभी हमें समय लगता है, कुछ कुछ चीज़ें हमें झट से आ जाती हैं, है ना। कई बार हम ढीले ढाले रवैया अपनाते हैं, कई बार हम बहुत जल्द से उन बातों को सीख जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, उन फीलिंग्स के विषय में। एक बार की बात है कि मेरी वाइफ खाना बना रही थी मेरे लिए। मेरे को भूख लगी बहुत ज़ोर से, तो मैं जब भी खाना खाता हूँ चाहे एक छोटी सी प्रार्थना करूँ, मोस्टली कभी कभार भूल जाता था। कई बार हुआ ऐसा, शरीर में मनुष्य है, हो जाता है, इंसान भूल जाता है, मैं भी भूला हूँ। वैसे जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारे प्रभु हमें अगुवाई करता है कि हम प्रार्थना करें। कभी भी खाना खाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, चाहे मैं अकेला खाऊँ, चाहे मैं मेरी वाइफ के साथ खाऊँ, चाहे मैं मेरे बच्चे के साथ खाऊँ। तो जब भी खाना खाते हैं तो हम प्रार्थना करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ कि हाँ, पहले प्रार्थना करो, तो वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। तो एक बार की बात है, हमारे बेबी होने से पहले की, कि मेरी वाइफ खाना बना रही थी किचन में, और हमारी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था और मेरी वाइफ को अच्छे से खाना बनाने नहीं आता था। और शुरुआत में जब मैं प्रभु में आया था, प्रभु में आने के बाद मैं झट से नहीं बदल गया, मेरे को बदलने में समय लगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोध था, और बहुत मैं गाली गलौज भी करता था, और मैं झट क्रोध करता था, झट दोष लगाता था, झट कमियां निकालता था मैं, और छोटी छोटी बातों में लड़ जाता था मैं, ऐसा था। लेकिन ये सारी बातों को लेकर मेरी वाइफ मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और कभी मेरी वाइफ ने मेरे विषय में अपने घर का ढोल बाहर नहीं बजाया। उसने इन बातों को, इन कमियों को प्रभु के आगे रखा। बहुत बार मैंने उसके साथ गलत बर्ताव किया, बहुत बार सुनाया, है ना। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने एक छोटे से, आपको लग रहा है छोटा सा, लेकिन वो बात, वो व्यवहार, वो परिस्थिति मेरे लिए एक बहुत बड़े मोड़ को लेकर आई थी मेरी ज़िंदगी में, है ना। ये चीज़ ऐसी थी जो किसी मनुष्य के सिखाने से इंसान नहीं सीख सकता। जब हमारी ज़िंदगी में खुद अनुभव होते तब हम झट से सीख जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो क्या था कि मेरी वाइफ, कई बार ऐसा होता था, जैसे कई बार रोटी बनाती थी, कई बार नमक कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, चावल बनाना या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह में नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, या कई बार उसमें नमक डालना भूल जाना, ऐसा होता था। तो मैं बहुत गुस्सा करता था। हालांकि मैं प्रभु में पूरे अच्छे तरीके से नहीं आया था, लेकिन मैंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और झट से मैं नहीं बदला। मैंने कहा ना, झट से मैं नहीं बदला, समय लगा मुझे बदलने में। मैंने जो अपने आप को प्रभु को काम करने दिया अपनी ज़िंदगी में, टाइम टू टाइम प्रभु मेरे अंदर से खामियों को, बुराइयों को, कमियों को निकालता गया। बहुत बार मैंने फटके खाए, बहुत बार नुकसान उठाए, बहुत सी चीज़ों को लेकर प्रभु ने सिखाया, है ना। कहते हैं ना कि परमेश्वर सहने से बार परीक्षा नहीं लेता और वो किसी की जान नहीं लेता, है ना। अपने बच्चों को वो संभाल के रखता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी वो परिस्थिति थी। एक तरीके से मैं भी अपनी वाइफ का परीक्षा का कारण बना था, और प्रभु ने उसको मजबूत किया, उसको नम्र और दीन किया। लेकिन बात ये थी कि वो किचन में खाना बना रही थी, मैं अंदर वाले रूम में बैठा था, वो खाना लेकर आई। वो उसने जो भी खाना बना रही थी, हम दोनों ही खाते मिल के। तो वो खाना बना रही थी, खाना बनाने के बाद उसने कोई शायद आलू की, पता नहीं कोई दूसरी तरी वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो उस सब्ज़ी को उसने ला के मेरे सामने परोसा, रोटी लाकर परोस दिया। तो मैंने मेज पे रखा हुआ था खाना, मैं बैठा हुआ था अंदर वाले रूम में, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ थे। तो जब खाना खा रहा था, खाना खाने से पहले मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ आप खाएं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, प्रार्थना के द्वारा उस भोजन को शुद्ध करता हूँ, कोई नुकसान ना हो। प्रभु आप मेरी मदद सहायता करें, आप हमारे साथ खाएं प्रभु उस भोजन को, और मेरी वाइफ को आशीष देना। कैसे भी खाने को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। तो जब मैंने खाने के लिए प्रार्थना की, तो मैं खाना खाने बैठा, खाना खाना शुरू किया, रोटी तोड़ कर जब मैंने सब्जी में रोटी का टुकड़ा डुबोया, जब उसको मैंने खाया, तो खाने के बाद अंदर ही अंदर मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा। ये मैं बता रहा हूँ लगभग आपको 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये बहुत भारी अनुभव था मेरी ज़िंदगी में, बहुत भारी अनुभव। ये वो अनुभव था जिसके कारण, अगर ये परिस्थिति अगर ठीक नहीं होती ना, इसकी वजह से बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में कोर्ट केस, लड़ाई दंगे, मार कुटाई, बुरे बुरे व्यवहार, एक्स्ट्रा अफेयर्स भी होते हैं। ये सच्चाई है कि मेरी पत्नी खाना नहीं बनाती, यार तू मेरी, ये वो लड़की अच्छा खाना बनाती है, यार मैं तो उसी के साथ रहूँगा, उसी के साथ जाऊँगा, तू तो ऐसे बनाती वैसे बनाती, चल तो अपनी माँ के घर जा, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तेरी माँ तेरे को सिखाएगी।
636 बातें, बहाने होते हैं, कोर्ट केस के बहाने होते हैं, विरोध के बहाने होते हैं, लड़ाई दंगे के बहाने होते हैं, पति पत्नी को एक दूसरे से दूर करने के, ये शैतान की चालें होती हैं, है ना। लेकिन यही परिस्थिति मेरे साथ है, लेकिन खुदा ने हमें संभाल के रखा था। कैसे? क्योंकि कई बार देखो, हम चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन जब हम पश्चाताप करते अपनी गलती को मान लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट होता है, एग्जाम्पल होता है, बहुत अच्छा एक नई शुरुआत करने का, एक नया दौर, उन नए रास्ते पर चलने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है। तो उसको हमें नहीं खोना है ना। परफेक्ट कोई नहीं है, गलती हम सबसे होती है, हम मुझसे भी हुई है, बड़े बड़े प्रेरितों से गलतियाँ हुई हैं, जो अगर हम पूरा नए नियम में पढ़ते हैं तो उसमें प्रेरितों से भी गलतियाँ हुई हैं। तो सीधे तो सिर्फ मसीह है, परफेक्ट सिर्फ मसीह है। तो इन बातों को हमें समझना है हमेशा। और वचन में लिखा है कि तू किसी दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाना। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो मूसा के ऊपर उंगली उठाई थी उसके भाई बहन ने, तो उनको सफ़ेद कोड़ हो गया था। एलिशा का मजाक उड़ाया था बच्चों ने, 42 लड़कों को 2 रीछनियों ने फाड़ दिया था। पुराने नियम में जिन जिन अभिषिक्तों के ऊपर, चाहे वो बच्चा, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है तो प्रभु के सेवक ही, प्रभु के दास, प्रभु के याजक लोग, प्रभु के विश्वासी, प्रभु उनको अपनी आँख की पुतली की तरह संभाल के रखता है। हम लोग, आप और मैं, मसीह में याजकों का समाज है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब मेरी वाइफ ने खाना लाके मेरे सामने रखा, जब मैंने उसमें से तोड़ के खाना शुरू किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक था, बहुत ज़्यादा नमक था। कुछ कमी थी सब्ज़ी के अंदर जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे मन में आया, इतने सारे मैं झुंझला सा गया अंदर ही अंदर, मेरे मन में आया सब्ज़ी को फेंक दूँ। उससे पहले मैंने बहुत गुस्सा भी किया, मतलब पहले कहने का मतलब, कई बार जब सब्ज़ी में नमक कम था, या सब्ज़ी मीठी मीठी बनी है, या कुछ गड़बड़ियाँ आती, या रोटी में नमक ज़्यादा हो गया, सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया, तो है ही नहीं, या कुछ गड़बड़ियाँ है, सब्ज़ी जल गई है, कुछ भी ऐसा वैसा होता था, तो मैं उससे पहले बहुत लड़ जाता था। तो वो उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही होने को था। मेरे अंदर झुंझलाहट आ गई थी, मेरे अंदर गुस्सा आ गया था। मेरे मन में आया कि मैं इसको बुलाऊं, उसको गुस्सा करूं। यार, एक टाइम की जो 2-3 टाइम की रोटी होती है, कम से कम वो तो अच्छे से खिला देकर। मेरे मन में बातें आ रही थी बहुत सारी। तो जैसे ही उसने मेरे को परोस के दिया और मैंने उस रोटी को, टुकड़े को डुबो कर सब्ज़ी में जब मैंने खाया, तो मुझे कमी महसूस हुई और मैं झुंझला गया अंदर से। फिर उसके बाद मैं जैसे इसको आवाज़ मारने को हुआ, इसको मैं आवाज़ मारूँ और उसको सुनाऊँ और उसको बुलाऊँ और सुनाऊँ उसको कि हाँ भाई यार, 1-2 टाइम का जो भी रोटी बनाती है तो कम से कम एक मुझे अच्छे से खिला तो देकर, मैं तो उससे इसके अलावा और क्या मांगता हूँ, है ना। तो मन में वाली बात है। इतने में आवाज़ मारने को हुआ, इतने में प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। क्योंकि मैं जब भी खाना खाता हूँ, मैं बोलता प्रभु मेरे साथ बैठे, हमारे साथ खाना खाएं। मोस्टली ज़्यादातर यही होता था मेरे साथ। और कई बार मैं खाना खाता हूँ, कई बार भूला भी हूँ। मैंने प्रभु से इस चीज़ को लेकर माफ़ी भी मांगी है। सॉरी प्रभु, मैं आपको बुलाना भूल गया, मुझे माफ़ करना। सॉरी प्रभु, मैं नहीं बुला पाया। सॉरी प्रभु, मैं ध्यान से उतर गया। सॉरी प्रभु, मैं भूल गया। कई बार मैं छोटी सी प्रार्थना, कई बार नॉर्मल प्रार्थना, मतलब प्रार्थना की है। कई बार हम शरीर में कहा ना कि हम भूल जाते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ तो बोलता प्रभु आप मेरे साथ बैठे, मेरे साथ खाना खाएं, प्रार्थना के द्वारा शुद्ध करते हैं, हमारे साथ हमारी थाली में खाएं। तो जैसे ही मेरी वाइफ को गुस्से से बुलाने को हुआ, उसको सुनाऊँ, गाली गलौज करूँ, या उस पर दोष लगाऊँ, या उसकी सब्जी और रोटी को फेंक दूँ मैं, या उसको सुनाऊँ, 2-4 चांटे मारूँ, इतना बस मन में सोच ही रहा था। मैं बुलाने को ही था, आवाज़ मारने को ही था। इतने में प्रभु ने मेरे से बात करना शुरू किया। अंदर ही अंदर आत्मा में प्रभु ने मेरे साथ बात करना शुरू किया। चुपचाप बैठ, यहाँ पर बैठ और उसको कुछ मत भूलियो। ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं मेज पर रोटी सब्जी रखी हुई है थाली के अंदर, मैं अंदर वाले रूम में अकेला बैठा था। और जब मैं बोलता हूँ प्रभु मेरे साथ खाना खाए, तो उसका मतलब सच में प्रभु मेरे साथ बैठा था और प्रभु आत्मा में मुझसे बात करने लगा। प्रभु ने कहा कि चुपचाप बैठ, तू उसको कुछ मत बोलियो, उसको धन्यवाद करके खा। फिर उसके बाद मेरे मन में आने लगी कि मैं यार, मुझे बोलना तो चाहिए उसको। प्रभु ने कहा नहीं, तो उससे कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा प्रभु क्यों? मैं ऐसी, मतलब मन में बहुत सारी बात चल रही, सवाल चल रहे। तो प्रभु ने कहा इस खाने को कौन खा रहा है? मैंने कहा मैं खा रहा हूँ। और प्रभु आप खा रहे हो? तो प्रभु ने हाथों में बातें डाली। जब मैंने कमी नहीं निकाली मेरी बेटे की, तो तू कौन होता है कमी निकालने वाला? तू क्यों कमी निकाल रहा है? कमी निकालना मुझे भी आता है, तो उसकी कमियों को ढांप दे, धन्यवाद करके खाने को खा और उसके लिए उसको आशीष दे। और इस कमी को देखकर, है ना, इस कमी को देखकर इसको ढांप दे। मतलब प्रभु ने मुझे इस तरीके से बात की कि मतलब मैं उससे लड़ूं भिड़ूं ना, और इस बात को ढांप दूं। और
प्रभु ने मेरे को उस विषय में ये समझाया, नहीं देख तेरे साथ इस खाने को मैं खा रहा हूँ, तो उसकी कमियों को मत निकाल, जो उसने तुझे बना कर दिया ना तो उसको खा। अब ये ध्यान रख, जिस खाने को उसने बनाया है अब वो तो बाहर होटल से तो मंगाएगी नहीं अपने लिए, वो अपने लिए बाहर से तो खरीद के खाएगी नहीं। जो खाना उसने खुद बनाया है, जिसका सब्जी का उसने स्वाद तक नहीं चखा है, वो सब्जी और रोटी उसने तेरे सामने सबसे पहले ला के रखी है। वही सब्जी रोटी जब तू खा लेगा, जब बच जाएगी तो वो खुद खाएगी, उसको ही वो खुद खाएगी, चाहे उसमें नमक कम है या तेज़। अगर नमक कम होगा तो वो डालेगी, चाहे तेज़ होगा तो उसको वैसे भी किसी न किसी तरीके से खाएगी। समझ रहे? तो इसी प्रकार से प्रभु ने मुझसे बात की, तो दूसरों की कमियों को निकालना बंद कर। अगर तू दूसरों के ऊपर उंगली उठाएगा, अगर मैं तेरे अंदर कमी खोजने पर आ गया तो तू कहीं का नहीं रह सकता। ये सच बात है। लिखा है जो दूसरे के अंदर बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। लेकिन ये एक तरीका था प्रभु का सिखाने का मेरे को, कि प्रभु ने जब मेरे साथ रोटी खाई तो प्रभु ने मुझे इस बात को प्रकट किया कि वो कितना प्यार करता है अपने बच्चों से। उसके सिखाने के तरीके बहुत अद्भुत हैं। वो डंडे सोटे और लाठी से कम वो अपने प्यार की बोली से ज़्यादा समझाता है, सिखलाते हैं, ताकि लोग ठोकर न खाएं। और उस भाषा को बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। ये सच है। और प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि वो कितना प्यार करता है। प्रभु को पता है। प्रभु ने मुझसे कहा कि उसने क्या जानबूझकर बनाई है, जानबूझकर डाला है, या वो तेरे से नफरत करती है, या वो तेरे को चिढ़ भिड़ कर रोटी खिलाती है, या तेरे से गुस्सा उतार रही है, इसी वजह से तेरी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया है, नमक डाला ही नहीं है, इस वजह से मन में आने लगे, नहीं प्रभु नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो जानबूझकर तो नहीं करती है, प्रभु उसको तो आता नहीं। अगर तुझे पता है उसको आता नहीं है, इस रोटी को वो खुद भी खाएगी, जब तू खाकर हट जाएगा वो खुद भी ये भोजन करेगी, तो सोच कर देख, क्या वो तेरे से नफरत करती कि तेरे खाने में ही ज़्यादा नमक, घी या मीठापन मिला दिया या कुछ गड़बड़ी कर दी? वो नफरत करती है तेरे से, जो तेरे से मतलब नफरत करने के कारण इस खाने पीने में कुछ ना कुछ कमी पेशी रख देगी और तेरे से बदला लेगी। मैंने कहा नहीं प्रभु, मन में आती है प्रभु नहीं प्रभु। तो प्रभु कहता है नहीं, तू भी छोड़ दे उसको, माफ़ कर और इस रोटी को आराम से खा, धन्यवाद कर। जिनके पास नहीं है उनके बारे में सोच, उनके लिए प्रार्थना कर, चुपचाप से इस रोटी को खा। तो प्रभु ने मुझसे बात की। वो दिन और आज का दिन प्रभु ने इतना बड़ा ग्रेस सिखाया। मैं सच बताता हूँ, ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। कैसे? पहले मैंने उसकी कमियों को निकालना, उसकी कमियों को खोजना बंद किया। उसकी कमियों पर मैंने उसको गाली गलौज करना, दोष लगाना, उसकी बुराई करना, उसके मार धाड़ करना बंद किया, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला इंसान था। ये मैं आपको 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ लगभग। ये सच बात है। मेरे गुस्से उसको नहीं बदल पाया। मेरा गुस्सा उसके और बीच में और दीवार बनकर खड़ा हो गया। मेरी कुटकुटाहट, मेरा विरोध करना, मेरा उसके ऊपर जल उठना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, उसको सुनाना, उसके और मेरे बीच में एक दीवार बनता गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी गलती को ढांपा और प्रभु की बात को माना, जब मैंने चुप लगा कर धन्यवाद करके उस खाने पीने की वस्तु को खाया और उसके प्रति मैंने प्रेम प्रकट किया, उसके प्रति मैंने अपने आप को नम्र किया कि हाँ यार, जो उसने मेरे को दिया वो खुद भी खाएगी, वो मुझसे प्यार करती है, मुझे गलत बनाकर क्यों देगी। जब इन बातों को मैंने सोचा कि वो मुझसे नफरत नहीं करती, उसको ज़िंदगी मेरे साथ बितानी है, वो मेरे साथ नफरत करके ऐसा गलत करके कहाँ जाएगी? क्या खुदा से उसको मार थोड़ी ना खानी है? तो अगर वो गलत बोएगी जानबूझकर तो वो गलत काटेगी, लेकिन उसको तो आता ही नहीं है खाना अच्छे तरीके से बनाने। जो बना कर दे रही है उसको धन्यवाद करके मुझे खाना चाहिए। बहुतों के पास तो ये भी नहीं था। तो परमेश्वर ने मुझे अंदर ही अंदर सिखाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु की सुनी। ये प्रभु का बहुत बड़ा ग्रेस है कि प्रभु ने जब मेरे साथ खाना खाया तो प्रभु ने मेरे साथ साथ मुझे बदला और मेरे साथ साथ मेरी पत्नी को बदला और उसको अच्छा खाना बनाना सिखाया। अब बहुत बार तो ऐसा होता है, कई बार जैसे अगर वो कुछ सब्ज़ी ऐसी जो मुझे मेरी फेवरेट है, जब वो बनाती तो कई बार मैं रोटी से पहले कई बार वो सब्ज़ी खा जाता हूँ। इतना अच्छा खाना बनाती है। ये प्रभु का बहुत बड़ा ग्रेस है। मुझे कई बार वो दिन याद आता है कि प्रभु हाँ पहले कैसी थी, कितना ख़राब खाना बनता था। हालांकि क्योंकि माँ बाप के द्वारा सिखाई नहीं गई थी, माँ बाप ख़त्म हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, अकेली पड़ चुकी थी और सिखाने वाला कोई था नहीं। और झट से एक बार में बच्चा कोई सीख नहीं लेता है ना। अब जितना उससे बन पड़ता था वो करती थी। वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, वरन जैसा उससे बनता था जली फूकी रोटी वो खुद भी खाती थी, लेकिन मेरे लिए बेस्ट करती थी हमेशा। ये बात मैंने हमेशा नोटिस करी है। अगर जो रोटी जल जाती थी वो खुद खाती थी, कई बार उसको छुपा लेती थी, बासी रोटी खुद अपने लिए लगा रख लेती थी, मेरे को अच्छा देती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का प्रेम है। अगर वो मेरे विषय में गलत सोचती है, मुझसे बदला लेना चाहती है, अगर मुझसे गलत व्यवहार करना चाहती है, या अगर कुछ भी कैसा भी अगर बुरा व्यवहार मेरे प्रति रखती ना, तो हमेशा मुझे बुरा करके देती, अपने लिए गलत नहीं रखती। लेकिन मैंने बहुत बार इसकी ऐसी गुप्त की ऐसी बातें पकड़ी जिसमें अपने लिए हमेशा, उदाहरण के तौर पर मान लो अब 4 रोटी है
4 रोटी में से मैंने कह दिया कि मुझे ना 3 रोटी खानी है, और उसने कहा नहीं मेरे को तो एक ही खानी है। चलो ठीक है, एक खानी है तुम एक अपनी बना लेना, 3 मेरे लिए बना देना। तो 4 रोटी उसने बना ली टोटल। 4 में से 1 रोटी जल गई, 1 रोटी जल गई। अब 3 रोटी तो उसने मेरे को साफ सही दे दी, लेकिन जो जली हुई रोटी थी नीचे से उसने वो खुद खा ली, वो खुद खाने के लिए रख ली। कई बार परमेश्वर ने इन बातों को पकड़वाया, देख तेरी पत्नी तेरे को अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रही है, और जो जली भूखी थी देख आधी पत्ती तो खा गई। अगर वो तुझे दिखाई नहीं देती ना तो उस प्यार को समझ भी नहीं पाता। प्रभु मुझे एहसास कराता कि देख तूने अपनी पत्नी के लिए कितना बेस्ट किया, तू तो कभी कर ही नहीं सका अपनी पत्नी के लिए बेस्ट। हमेशा तो उसकी बुराई कमियों को खोजने में ही लगा रहा। अगर तुझे अच्छा नहीं दिया तो 4 बातें तूने सुना दी, अपनी भड़ास निकाल ली, इधर की उधर का गुस्सा उस पर निकाल लिया, बेचारी चुप रहकर सह लेती थी। लेकिन वो उसके अंदर अभी भी प्यार परमेश्वर का बना हुआ है। लेकिन प्रभु ने इन बातों को लेकर मुझे बदला, मुझे उसके व्यवहार ने बदला। जब वो नम्र बनी, दीन बनी और अपनी तरफ से बेस्ट करती गई, ये नहीं कि चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, नहीं, वो हमेशा से अपनी तरफ से बेस्ट करती थी। कई बार शैतान भी गड़बड़ी करता था, कई बार उससे भूल भी हो जाती थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी वो चुप रही, वो लड़ी नहीं। हाँ मेरे को तो ऐसे आता है, मैं तो हाँ ठीक है चले जाओ, ऐसा खाना तो खाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। बेचारी चुप रहकर सहती थी। नमक नहीं है, नमक ज़्यादा है, डाला ही नहीं है, मीठी हो गई सब्जी, कुछ कमी है, रोटी जल गई है, मोटी हो गई, एक तरफ से कच्ची रह गई है, या नमक नहीं है आटे में, कोई भी कमी पेशी होती थी ना, चुप रहकर सुनती थी। कभी इसने मुँह से ज़बान नहीं लड़ाई, ये सच बात है। चुप रहकर उन बातों को सीखा, समझा, क्योंकि इसको सिखाने वाला कोई नहीं था। और जब इसकी उम्र हो गई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीखी धीरे धीरे करके, मतलब मेरी मम्मी ने उसको कुछ बातें सिखाई। लेकिन फिर भी अब इतनी जल्दी झट से सब बातें नहीं सीख जाता बच्चा, एक इंसान, है ना, समय लगता है। तो मेरी वाइफ को शादी होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदला। मेरे 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 जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, उसने एक ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ा एक कारण बनाया। पहले मेरी पत्नी ने अपने आप को बदला, उसने उसके बदले हुए रूप को देखकर मैं बदला। प्रभु ने मुझसे बात की, अगर मैं तेरी कमियों को खोजने पर आ गया तो तू जिंदा नहीं रह सकता। प्रभु ने मुझे समझाता गया, सिखलाता गया, उसकी कमियों को छोड़ दे, मत उठा उंगली, देख इसको चुप रहकर खा ले। जब वो खुद बोलेगी ना, अरे इसमें तो नमक कम था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, समझना इस बात को। जब वो खुद बोलेगी ना, अरे इसमें मैं नमक कम था, अरे इसमें नमक ज़्यादा था, तुमने मुझे बताया कि नहीं, तो इतनी कड़वी लग रही है सब्ज़ी, ये तो बिल्कुल फीकी लग रही है, इसमें तो इस रोटी में तो नमक इतना है, तुमने मुझे बताया कि तुमने चुपचाप खा ली। जब वो खाएगी ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो बस उसी तरीके से प्रभु का आत्मा उससे बात कर लेगा। उसको 10 दिन लगातार, अगर मैंने 10 दिन चांटे भी मारे हो ना गलत सब्जी बनाने पर, बाई चांस वो याद नहीं रहेंगे उसको। वो एक बार आंखों में खुशी के आंसू, जब मैंने उसका कड़वा या नमकीन ज़्यादा नमक वाला खाना खा लेना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू, वो वाली बात उसको हमेशा याद रहेगी। नहीं, मेरे पति ने ज़्यादा नमक वाली सब्ज़ी खा ली थी, अब मैं पहले से चाकूँगी, धीरे धीरे करके बनाऊँगी, बार बार उसको चाक कर टेस्ट कर करके बनाऊँगी। मेरे पति ने मुझे बतलाया नहीं था, उन्होंने कड़वी सब्ज़ी खा ली थी, वरन वो जब मैंने खुद खाई रोटी तब मुझे पता चला। समझ रहे हो, बस मेरे चुप रहने की वजह से उसके खाना बनाना बदल दिया परमेश्वर ने, प्रभु ने बदला, है ना। और उसकी नम्र और दीन रहने से, उसके सहने से परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। प्रभु ने कैसे बात की, जब प्रभु ने मेरे साथ खाना खाया तो प्रभु ने सच में सच्ची रोटी तो उसने हमें तब खिलाई, जब सच्ची रोटी तो सच में अपने उस तरीके से खाई जिसके अंदर प्यार था। वो रोटी थी सच्ची जिसके अंदर प्यार था। सच्ची रोटी वही है जो इंसान प्यार प्रेम के साथ खाए, क्योंकि उससे दिल भी खुश होता है। सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी खाना ही नहीं, वरना अपने दिल से भी दिल खुश करने के लिए भी रोटी खाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, रोटी तो जानवर भी खाते हैं, रोटी तो कोई मनुष्य चोरी करके भी खाता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती, अंदर से खुशी नहीं होती, दिल कहीं ना कहीं उसको उसकी विषय में काटता है, उसका मन उसको बेचैन करता है कि तूने झूठ की, चोरी की, फरेब की या किसी के धोखे की रोटी खाई है, इधर को शांति नहीं है, ऐसा है वैसा, 636 बातें। लेकिन जब प्रभु के साथ इन बातों को सीखा, जब मुझे पता चला, प्रभु ने इस बात को सिखाया, जो मिल रहा है उसमें धन्यवाद कर, वो अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रही है, तो तू अपनी तरफ से बेस्ट कर, बस तू यहाँ चुप लगा, इन बातों को ढाँप दे, जैसे मैं तेरे अपराधों को ढाँपता हूँ, उसको क्षमा कर दे, जैसे मैं तुझे क्षमा करता हूँ, भूल जा, जैसे मैं तेरे पापों गुनाह अपराधों को भूल जाता हूँ, देख वो बदल जाएगी। पहले तू अपने आप को बदल ले, तू अपने व्यवहार को बदल ले, तू चुप रहकर इस कड़वी रोटी, कड़वी सब्जी को खा ले, देख जब वो खुद खाएगी ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी, मैं उसके मन को यूं ही बदल दूंगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई मेरे पति ने इतनी कड़वे नमक वाली सब्जी कैसे खा ली, उन्होंने तो मुझे आज गाली भी नहीं बकी, उन्होंने तो मुझे मारा भी नहीं आज, इतना चुप हो गए।
उन्होंने तो मुझे मारा भी नहीं, उसको वो दिन हमेशा याद रहेगा और फिर अपनी तरफ से आगे और एक्स्ट्रा माइल जाकर बेस्ट काम करने की कोशिश करेगी कि आगे भूल कर भी कड़वी सब्जी ना बने। खुद खाने से पहले खुद टेस्ट करेगी, चेक करेगी, बेस्ट करेगी अपनी तरफ से और अच्छा करेगी ताकि मेरे पति को और अच्छा दे सकूँ। समझ लो ना, ये तरीका है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिखलाया कि हाँ, हम एक दूसरे के अपराधों को ढांपेंगे ना और उसके ऊपर सिद्ध प्रेम का कटिबंध बांधेंगे तो एक सच्चे मसीह का गुण है। ये नहीं कि छोटी सी बात में झुंझला गया, बदला ले लिया। मेहनत स्त्री भी करती, मेहनत पुरुष भी करते हैं। एक दूसरे की सुनकर चलनी है, नम्र और दीन रहना है, प्रेम करना है, माफ़ करना है। एक बार में झट से कोई नहीं सीख जाता, बदल कोई किसी को नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने दे। अगर आप प्रभु के साथ खाना खाते हैं ना तो हर बात में नम्र और दीन बने और धन्यवाद करें। ठीक है, तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।